तू तो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है ना, तू तो बहुत फेमस होना चाहता है ना, तू तो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है ना, तू तो चाहता है ना कि सफलता तेरे कदम छुए। ये सब चाहने से नहीं होता श्रेय, इसके लिए तुझे ना मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने गोल तो बना लिया होगा। चलिए गोल बनाने के बाद अब कैसे क्या कुछ करना है इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेट योर गोल का वीडियो देखने के बाद तूने गोल डिसाइड करने के बारे में एक बार तो जरूर सोचा होगा, है ना। अब इस वीडियो में हम बताएंगे, कैमरामैन इधर इधर इधर, हाँ, तो हम बताएंगे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, सेकंड टाइप्स ऑफ गोल, थर्ड हाउ टू सेट गोल, और हाँ एक और मैं भूलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग गोल्स ऑन पेपर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपको इन चारों के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग पर हमने पहले वीडियो में काफ़ी बात की थी और उसमें हमने आपको फुटबॉलर और गोल पोस्ट का एग्जाम्पल भी दिया था। अब आशा करते हैं कि आपकी हालत उस आदमी की तरह तो नहीं होगी जिस आदमी के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। वो आदमी रेलवे स्टेशन पर जाता है और उसे टिकट देने के लिए कहता है। अब वो पूछता है कि भाई आपको टिकट कहाँ का दे, वो बोलता है कहीं का भी दे दो। फिर क्या होता है कि उसे कहीं का भी टिकट नहीं देता और वो कहीं नहीं पहुंचता। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हालत ऐसे आदमी की तरह तो नहीं होगी। चलिए सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग गोल्स ऑन पेपर। अब इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोल्स लिखने से ना हमारे मन में वो याद रहता है, इम्प्रेशन बैठ जाता है, काफ़ी समय तक याद रहता है और इससे हमारा फोकस भी बना रहता है कि हमको क्या पाना है और किस डायरेक्शन में अपने को मेहनत करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, आपको एक अमेरिका में हुए सर्वे के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका में 1979 में इंटरव्यूअर्स ने लगभग 1000 लोगों पर सर्वे किया था। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास अपना गोल है और गोल सेट किया हुआ है। ठीक है, और पेपर पर कितने लोगों के पास लिखा हुआ है। तो 84% लोग तो ऐसे थे जिनके पास ना ही तो कोई गोल है ना ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं। 13% थे जिनके पास गोल था और उनके पास अपने पेपर में लिखा हुआ था। ठीक है, 3% लोग ऐसे थे जिनका गोल भी था, पेपर पर लिखा हुआ भी था और वो उसके प्रति कमिटेड भी थे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, 10 साल बाद 1989 में उन सबको वापस बुलाया गया। फिर उन्होंने देखा कि जो 13% लोग हैं ना, जो अपने गोल्स थे और उन्होंने अपने पेपर पर लिखे हुए थे, वो इन 84% जिनके पास कोई गोल ही नहीं है, इनसे डबल पैसा कमा रहे थे। ठीक है, और जो 3% थे ना, जो मतलब एक तरफ से तीनों चीजें थी, क्या कि गोल भी था, पेपर पे लिखा हुआ भी था, कमिटेड भी थे, वो इन 97% लोगों से इनका सबका पैसा मतलब जोड़ देना इससे भी ज्यादा कमा रहे थे वो अकेले 3% लोग। और तेरी सच में यार इतना फायदा था। वैसे ही कहो ना, अपन भी 3% में रहना चाहते हैं, अपन भी लिखना शुरू कर देगा, तुम भी लिख लो तब तक। जब मैंने आपको गोल सेट करने का बोला था ना, तब कुछ लोगों के मन में आए थे शॉर्ट टर्म गोल, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल, बहुत कम लोगों के आए होंगे। अब शॉर्ट टर्म जब आप गोल बनाओ ना, तो ये मन में ध्यान रख के बनाओ कि कहीं ना कहीं ये आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाए। लॉन्ग टर्म गोल बहुत ही कम लोगों के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास बड़ा विजन नहीं होता। मतलब वो क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 साल के बाद क्या करने का इरादा है, तो ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका विजन शॉर्ट है और वो उतना ही देखते हैं जितना वो देखना चाहते हैं। उनके पास जितना ज़्यादा लंबा विजन होता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी लगभग सबके पास शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कुछ के पास बोर्ड में 90% लाने आए हैं, कोई जिम में बॉडी बनाना है, कुछ लोगों के पास है इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ाना। बेशक शॉर्ट टर्म गोल बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में, लेकिन ये सभी तभी यूजफुल है जब वो सही डायरेक्शन में है।
अब मान लो कोई 6th क्लास का बच्चा है, ठीक है। अब उसका अल्टीमेट गोल है कि वो पहलवान बनना चाहता है, लेकिन अभी वो 6th क्लास में क्या कर रहा है, डांस सीख रहा है। तो बताओ वो सक्सेसफुल है? हाँ है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं है। वो 7th क्लास में एक्टिंग सीख रहा है, 8th क्लास में वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करता है, मेहनत करता है, 9th में भी वो क्रिकेट एकेडमी में रोज जाता है, कुछ ना कुछ सीखता है, अपनी टीम में एज ए प्लेयर सेलेक्ट भी हो गया। 10th में वापस वो बोर्ड पर फोकस करता है, 90% भी आ गए। अब यह बताओ कि वो सक्सेसफुल तो हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ कर जरूर रहा है, फ्री नहीं बैठा है, लेकिन जो उसका अल्टीमेट गोल है ना, वो उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है, एकदम सही है, और वो अपने शॉर्ट टर्म गोल को फॉलो कर रहा है और पार भी कर रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है और बीच के जो शॉर्ट टर्म गोल है, इनमें जो गैप आता है ना, इसके कारण वो मान ली पहलवान बन जाएगा, लेकिन वो उस लेवल का पहलवान नहीं बन पाएगा जिस लेवल का वो बनना चाहता है। सारे क्वेश्चंस पेपर वीडियो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए ठीक है रहना, मैदान में छोड़ना। एजुकेशनल एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपके ये जो मार्क्स है ना, स्कूल में जो आप पढ़ रहे हो, उसके लिए ये मार्क्स वाकई इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को मान लो NDA एयरफोर्स वगैरह में जाना है, और वो अभी शॉर्ट टर्म रोल बना के बैठे हैं कि 12th बोर्ड में अच्छा % लाएंगे, तो ये सही है, क्योंकि 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे एग्जाम में। समझ रहे हो? मान लीजिए आपको महादेव जी के मंदिर में जाना है, अब वो मंदिर बहुत ही ऊंचा है, इसके लिए आपको 200 सीढ़ियाँ पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपको उन सीढ़ियों को चढ़ना है, 200 सीढ़ियों को। अब आप क्या कर रहे हो कि जो अलग अलग भगवान के मंदिर है, उन सब की 20 सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए। बोले मैं तो 200 सीढ़ियाँ चढ़ लिया, तो मैं पहुँचा क्यों नहीं? अरे भाई 200 सीढ़ियाँ तूने चढ़ ली, हाँ बेशक तूने अपने शॉर्ट टर्म गोल पार कर लिए, लेकिन सब अलग अलग एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तब तक तो किसी की भी मंजिल, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसकी मंजिल तक तो पहुंच गया होगा। इसलिए तेरे को एक चीज पकड़ो, हर चीज को करने के बजाय किसी एक चीज पर ध्यान दो, और ये ध्यान दो कि शॉर्ट टर्म गोल है ना, वो किसी फिक्स लॉन्ग टर्म गोल की तरफ की डायरेक्शन में हो। जब आप अपना अल्टीमेट गोल बना रहे हो ना, तब उसको डिसाइड करते वक्त अपना माइंड लगा के डिसाइड करो। पेरेंट्स वगैरह के बोलने से डिसाइड मत करो, अपने दिल से सोचो। ऐसा कोई काम, ऐसा गोल, ऐसा अल्टीमेट गोल डिसाइड करो जिसको करने का आपका मन दिल से करे, ठीक है। अब इसको अचीव करने के लिए जो शॉर्ट गोल्स है वो कैसे सेट करना है वो मैं बता चुका हूँ। और जब आप गोल सेट कर दो तो अपने से 3 क्वेश्चन पूछना। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका गोल कितना क्लियर और स्पेसिफिक है। जैसे आप कहते हो मैं फिट होना चाहता हूँ, लेकिन किसके जैसा और ज़्यादा स्पेसिफिक, जैसे किसी मॉडल जितना, या रोनाल्डो की तरह, या इतना फिट की एथलीट की तरह। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछो कि आर योर गोल्स टू ग्रैंड टू बी अचीवेबल, मतलब आपका गोल इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है अचीव करने को। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछो कि आप जब अपना गोल डिसाइड कर रहे हो ना, तो आप सही लोगों से सराउंडेड हो, क्योंकि आपके जैसे आसपास में लोग होते हैं ना, उसके जैसा ही आपका गोल होता है। जैसे मान लो आपके आसपास के लोग हैं जो 25,000 कमाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल कितना रखोगे? 30,000, 40,000, 50,000 बस। अब आप भी फटाफट अपना गोल सेट कर दो और प्लानिंग बना दो, क्योंकि गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश एंड ओनली विश। और जब आप गोल सेट कर दोगे ना, तो याद रखना गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट इनविजिबल इनटू विजिबल, ठीक है। तुम यार 9 मिनट तक टिक गए, वाकई एक वीडियो देखने का पेशेंस तो है तुम्हें, ताकड़ यार, अब तो धारो ही नहीं।